लोग अपने अपने बैनर के तले इस मांग को उठाएं तो कितनी बड़ी बात होगी। अभी राम कंडवाल ने एक लेटर दिया तो अच्छी बात है, वो उन्होंने एक प्रयास किया, वो यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर आए। जो लोग यहाँ पर अभी भी नहीं आ रहे हैं उनके लिए तो देखिए हम बार बार बोलते आ रहे हैं और मैं आगे भी बोलूँगी। आज मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबको एक मैसेज देना चाह रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं कि और जो मुहिम लेकर मैं चला था तो उसमें मैं सफल हूँ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखिए ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग आज़ादी के बाद से ये मार्ग है और पीड़ा जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो आंदोलन को कमजोर करने की भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। जरूर यहाँ पे एक फ्लैक्स बोर्ड जरूर टंगा हुआ होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आप लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं। तो भाई आखिर उसका भी घर है, परवीन भाई का भी घर है, परिवार है, तो परिवार के मुखिया होने के नाते क्या उनको परिवार नहीं चलाना है? दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ और नौकरी में होंगे व्यस्त। और हम भी हैं बिल्कुल आपके सामने मस्त। तो आज फिर से हम एक बार पहुंच चुके हैं लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग धरना प्रदर्शन। और धरना प्रदर्शन का आज 39वां दिन। और पिछले दिन छोटी दिवाली थी और उसके बाद बड़ी दिवाली। और बड़ी दिवाली में लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था यहाँ पर, और जो हमारा आंदोलन चला उसमें समर्थन दिया। और आज दिवाली खत्म। उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए तो काफ़ी तादाद, कम से कम 40-50 लोग डेली यहाँ पर पहुँचते हैं प्रदर्शन में और अपना समर्थन देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूर्व सैनिक हो गए, सामाजिक संगठन होंगे, हर लोग पहुँचते हैं। और ये रोड आ रही है हरिद्वार से, और 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो चाहे हैवी व्हीकल हो, सभी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। और इसी रोड के संदर्भ में आजकल चल रहा है यहाँ पर धरना प्रदर्शन। और ये सामने बैरियर जो निर्णय है क्यों नहीं सामने आ रहा, क्यों नहीं उनको उनका हक दिया जा रहा है। आज उत्तराखंड में बड़े शर्म की भाई आखिर उसका भी घर है, परवीन भाई का भी घर है, परिवार है, तो परिवार के मुखिया होने के नाते क्या उनको परिवार नहीं चलाना है? परिवार तो चलाना ही है ना। हम सब लोग अगर आज हम किसी न किसी पद से रिटायर होकर बैठे हैं तो चलो हमारी तो पेंशन आती है, आ रहे हैं और बधाई के पात्र हैं, तो वैसे ही एक मजदूर हमारा प्रवीण भाई भी, क्या उसको जो है अपने जो उनका पत्रकारिता है, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? दिवाली क्या दिवाली हम सबके लिए ही आई है या कोटद्वार के लिए या प्रवीण भाई के लिए कोई दिवाली नहीं है क्या? उनको भी तो दिवाली मनानी है, उनकी भी बच्ची है, कैसे खुशियां मनाएगा वो परिवार? मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, इस आंदोलन से जो भी लोग जुड़े हैं, ये आंदोलन अब बन चुका है। और ये आंदोलन परवीन भाई चाहे एक दिन की छुट्टी करता है, या देवेंद्र भाई जी एक दिन की छुट्टी करते हैं, या हेमा नेगी जी एक दिन की छुट्टी करते हैं, या ध्यान सिंह भाई जी एक दिन की छुट्टी करते हैं, या जो हमारे आदरणीय नारायण सिंह जी जो है एक दिन की छुट्टी करते हैं, नहीं आ पाते किसी कारणवश, ये आंदोलन अनवरत चलता ही जाएगा और चलना ही चाहिए। और हम सब लोग जो इस आंदोलन से प्रथम दिन से जुड़े हैं, जो इस मार्ग को समर्थन करते हैं, उसका यह कार्य है कि वो यहां 10 बजे पहुंचे, 2 बजे तक नहीं तो 10 से 11, 11 से 12, 1-2 घंटे जरूर इस जो है आंदोलन को दी। और ये हमारा या प्रवीण भाई जी का अकेले का अब जो है आंदोलन नहीं रहा, ये समस्त कोटद्वार भवन लालढांग की जनता का आंदोलन हो चुका है। तो मैं आपको पुनः ये चीज बता देना चाहता हूं कि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। इस बात को बिल्कुल भी अपने मन से दूर दूर तक निकाल फेंकिए कि अगर प्रवीण भाई जी नहीं आ रहा है, या देवेंद्र भाई जी नहीं आ रहा है, या रविंद्र नहीं आ रहा है, या ध्यान सिंह जी नहीं आ रहे हैं,
कारण है कि नहीं आ रही, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब बार बार ये कह दिया गया है कि ये आंदोलन यूं ही चलता जाएगा, और अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो आपको भी मैं कहता हूं, अगर आप समय से यहाँ पर आते हैं तो वहां पर जो है तमाम जो है चटाइयां हैं, वहां पर यहाँ पर पूरे फ्लैक्स बोर्ड हैं, आप स्वयं, क्योंकि आप भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आप इस आंदोलन के कार्यकर्ता हैं। और मैं एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूं, इस आंदोलन से जो भी लोग जुड़े हैं आज तक, जो भी लोग पूर्ण रूप से समर्पित हैं, समर्थन देते हैं इस आंदोलन को, वो सब इस आंदोलन के अध्यक्ष हैं, इस आंदोलन के महासचिव हैं, इस आंदोलन के उपाध्यक्ष हैं, इस आंदोलन के सचिव हैं, इस आंदोलन के सदस्य हैं। इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति इस आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और कल धरना स्थल पर जो एक दिन आते हैं, यहां तबले बजाते हैं, और अगले दिन जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो आंदोलन को कमजोर करने की, भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। जरूर यहाँ पे एक फ्लैक्स बोर्ड जरूर टंगा हुआ होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, आप लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं? कोटद्वार के विकास के गद्दार इस आंदोलन भूमि से दूर रहे, ये यहां पर फ्लैक्स बोर्ड जरूर टंगना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते कि ऐसे लोग बार बार यहां पर ऐसे लोग यहां पर आकर इस आंदोलन का जो है और ये आंदोलन हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, और जो मुहिम लेकर मैं चला था उसमें मैं सफल हूं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखिए, ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग आज़ादी के बाद से ये मार्ग है, और पीड़ा थी मेरे मन में, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, और पत्रकार अपनी खबरों के माध्यम से समाज में जो भी अच्छा या बुरा जो भी होता है उसको दिखाता है। पत्रकारिता तो यही कहती है। और पिछले 15 बार में यहाँ पर आकर अक्षर अभियान मैंने शुरू किया, और काफ़ी हज़ार लोगों के हस्ताक्षर मैंने किए, कुछ संस्थाओं ने भी हस्ताक्षर करके दिए। उसके बाद दिल्ली पैदल मैं गया हूँ 11 दिन, और उसके बाद फिर एक महीने, लगभग 1 महीना 28-30 दिन में दिल्ली रहा, यही कि मैं अवेयरनेस फैलाऊँ। जो हमारे यहाँ पर जो कोटद्वार गढ़वाल के जो भाई बहन जो वहाँ रहते हैं, उनसे बात करूं कितना महत्वपूर्ण है, मतलब किस प्रकार से मैं इस मार्ग के लिए अवेयरनेस, एक जन जागरूकता लेकर आऊं, वो एक मेरा प्रयास था। आप झंडा चौक में लड़ो, आप कहीं दूसरी जगह लड़ो, और सभी लोग अपने अपने बैनर के तले इस मांग को उठाएं, तो कितनी बड़ी बात होगी। अभी राम कंडवाल ने एक लेटर दिया, तो अच्छी बात है, वो उन्होंने एक प्रयास किया, वो यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर आए, तो पॉजिटिव है। हमें कोई ये मार्ग का श्रेय लेने की हमें वो नहीं है, हम चाहते हैं कि ये मार्ग सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और साथियों को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2025, यहाँ पर हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं कि लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के मांग को लेकर काफ़ी पिछले 2-3 महीनों से यहाँ पर, जैसे कि हमारे भाई परवीन थापा यहाँ से पैदल मार्च करके दिल्ली गए। दिल्ली में उन्होंने लगभग 1 महीने से ऊपर का समय अकेले ही व्यतीत किया, और वो भी तड़पती हुई गर्मी में। और फिर यहाँ पर आकर 2 तारीख से हुआ सब आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन, 13 तारीख, पिछले महीने 13 तारीख से यहाँ पर से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बीच में अनशन भी हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ की जनप्रतिनिधि सरकार सोई हुई है और मनमानी पर उतरी हुई है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले इस उत्तराखंड भूमि को नमन करता हूँ, कोटद्वार कर्ण नगरी और सिद्ध बाबाओं की भूमि को नमन करता हूँ, और अपनी जानें कुर्बान किए, और एक नया उत्तराखंड बनेगा, और यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ की जंगल जमीन का हक मिलेगा। लेकिन अफसोस है कि उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर अभी तक बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों ने यहाँ पर पिछले 25-26 सालों में शासन किया है, और शासन क्या किया है, केवल और केवल मूल निवासियों के जल जंगल जमीन के हक अधिकारों का हनन किया है।
को बढ़ाने के अलावा कोई और काम नहीं किया है। और अभी वक्त आ गया है कि मूल निवासियों को, जो कि उत्तराखंडी मूल निवासी हैं, इनको जगने का वक्त आ गया है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, हर संगठन का पदाधिकारी या हर व्यक्ति यहाँ पर आकर कहता है कि इस आंदोलन में कोई राजनीति नहीं है। और मैं कहता हूँ यही आंदोलन तो है राजनीति में घुसने का, राजनीति को लताड़ने का। जो पिछले 25 सालों की सत्ता में बैठे हुए हैं उनको लताड़ने का, उनको भगाने का। कौन कहता कि यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? अगर राजनीति नहीं होती तो ये रोड राज्य निर्माण के साथ साथ बन जाना चाहिए था। और उससे बड़ा अफसोस है कि जब ये राज्य निर्माण हुआ तो क्यों नहीं इसकी सत्ता उत्तराखंड क्रांति दल को सौंपी गई, जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए अपनी आवाजें उठाई, अपनी शहादतें दी, अपनी कुर्बानियां दी, और चुपके से इसको जो है किसी राष्ट्रीय राजनीति के हाथों में दे दिया। और वो भी पहला मुख्यमंत्री, वो तो ना मूल निवासी, उत्तराखंडी मूल निवासी था, और न उसने कभी मूल निवासियों के हित की बात की। और उसके बाद कभी तू और कभी मैं, दोनों बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों ने जो है यहाँ पर अपनी रोटियां भांजी, अपनी संपत्तियां बनाई और अकूत भ्रष्टाचार करके उत्तराखंडी मूल निवासियों का हकों का पिछले 25-26 सालों से इस तरह से मूल निवासियों के हक, अधिकार, जल जमीन का दोहन किया है। यहाँ पर पिछले 1 महीने से ऊपर जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब से कई माताएं बहनों ने यहाँ पर अपनी सहभागिता निभाई, बढ़ चढ़ कर जो है यहाँ पर हिस्सादारी, यहाँ तक कोरदार नहीं, लाल ढांग के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और दिन प्रतिदिन, चलो कुछ समय की वो थी हमारे पास हालतें कि अब धीरे धीरे खेती का काम शुरू हो रहा है, बाग बगीचों का काम शुरू हो रहा है और त्योहारों का काम शुरू, तो कुछ मजबूरियां थी लोगों की यहाँ पर आना कम हो। लेकिन उससे पहले बहुत सारी जो हमारी कीर्तन मंडलियां यहाँ पर आ रही थी, मातृशक्ति यहाँ पर आ रही थी, अपना आक्रोश और आंदोलन को उग्र बनाने के लिए, अपनी मांगों को लेकर सरकार को मजबूर करने के लिए। क्या कारण है कि वो जो है धीरे धीरे कम हुआ है? ये कोई और कारण नहीं, ये राजनीतिक कारण था। ठीक है, बहलाया फुसलाया गया, उन्हें यहाँ पर धरना स्थल पर आने के लिए मना किया गया, और यहाँ तक कि जो है चेक भी बांटे गए और बांटे जा रहे हैं। क्या कारण है? आपके अंदर कमियां हैं। आप जो है सरकार से हमारे जो है क्षेत्रवासियों के। तो बस पहुंच चुकी है कोटद्वार से, जो कि हरिद्वार को जाने वाली है, और यहाँ पर गाड़ी का होल्ट होगा, टिकट कटेगा, जो कि जंगलात के द्वारा कटाया जाता है। खूबसूरत नज़ारा भाई। बुजुर्ग जितने भी यहाँ पर आ रखे हैं, वो जोड़ा हमेशा आते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ उनको। आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन करती हूँ। जो लोग यहाँ पर अभी भी नहीं आ रहे हैं, उनके लिए तो देखिए हम बार बार बोलते आ रहे हैं, और मैं आगे भी बोलूँगी। आज मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबको एक मैसेज देना चाह रही हूँ। चाहे हो सकता है मेरा मैसेज गलत भी हो, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गलत किसी को ना बोलूँ, लेकिन हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति भी हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनका पूरे देश में बोलबाला है, आज अगर एक छोटा सा बच्चे को भी पूछोगे कि ये कौन है, तो वो बोलेंगे मोदी जी है। ठीक है, मोदी जी आपका पूरे देश में बोलबाला है। उत्तराखंड में अगर आप आते हो तो सारे उत्तराखंड एक इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा एक सवाल है मोदी जी से
जब आपके सांसद आपके साथ बैठते हैं, जब भी आपकी बैठक होती है, क्या वो आपके सांसद आपको नहीं बताते कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ये बड़ी विडम्बना है ये कि हमारे उत्तराखंड से, मुझे कंफर्म नहीं है, 5 या 6 सांसद होंगे शायद यहाँ से, इतने सांसद हमारे पूरे उत्तराखंड से है। ये जब वहाँ सांसद में जब ये बैठते हैं तो ये लोग मीटिंग में क्या सवाल रखते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही बनता है, ये सवाल पूछते क्या है? ये अपने उत्तराखंड के बारे में बताते हैं या बाहर अमेरिका के बारे में बताते होंगे? बड़ी विडम्बना है ये कि आपने आज तक अपने उत्तराखंड के जो ये रोड, इतनी पुरानी रोड है, इस रोड के बारे में आपने चर्चा ही नहीं करी क्या? और अगर चर्चा की है तो माननीय मोदी जी। दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।